शुगर बेसिकली लाइफस्टाइल चेंजिंग बीमारी है। ये कोई बीमारी नहीं है। आपने अपना लाइफस्टाइल चेंज किया तो शुगर आपको शुरू होगी। आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करेंगे तो शुगर आपकी रिवर्स हो जाएगी, ख़त्म नहीं हो सकेगी। तो मेरी बॉडी थकावट का शिकार भी हो सकती है, मेरे पट्ठों में खिंचाव रहता है, मेरी गर्दन खिंची खिंची रहती है, काम करने को दिल नहीं करता, सुस्ती है, काहली है। हम देखते हैं कि फ़ीमेल जो है ना वो अपने ऐसे घर से आती हैं कि उनको शुगर कोई नहीं होती, लेकिन उनको प्रेगनेंसी के दौरान शुगर हो जाती है, तो वही शुगर उसके बच्चे में भी कन्वर्ट हो जाती है। तो एक दिन के बच्चे को भी शुगर हो सकती है, 25 साल तो दूर की बात है, 60 साल के बाबे को भी हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी सहर अमीन और आप देख रहे हैं VLC हेल्थ। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी साहब, जो कि मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं। इनसे बात करते हुए जानते हैं कि शुगर क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं और क्या शुगर से मुकम्मल छुटकारा पाया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। जी मोस्ट वेलकम, कोई इशू नहीं, जब आप बुलाएं मैं हाजिर। सर, शुगर है क्या? जी फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे मौका दिया इतने यूनिक टॉपिक के ऊपर बात करने का कि शुगर है क्या। तो शुगर बेसिकली लाइफस्टाइल चेंजिंग बीमारी है, ये कोई बीमारी नहीं है। जितने भी हमारे व्यूअर्स हमें सुन रहे होंगे वो हमेशा ये ज़हन में रखें कि शुगर कोई बीमारी नहीं है, लाइफस्टाइल चेंजिंग बीमारी है। आपने अपना लाइफस्टाइल चेंज किया तो शुगर आपको शुरू होगी। आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करेंगे तो शुगर आपकी रिवर्स हो जाएगी, ख़त्म नहीं हो सकेगी। शुगर, मैं इसको अगर बिल्कुल आसान अल्फाज में करूं कि जितने भी हमारे व्यूअर्स होंगे उनको ये समझ आए कि शुगर जो है ना वो है क्या चीज़। हमें कैसे पता चलता है कि मुझे शुगर हुई है या मैं शुगर में कन्वर्ट हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जब भी आप कोई भी चीज़ खाते हैं, आपने रोटी खाई, आपने चावल खाए, आपने दही लिया, दूध लिया, बेकरी आइटम ली, या आपने कोई भी व्हाट्सएवर कुछ भी खाया, इवन के चाय भी पी, वो आपके स्टोमक में गई। आपका स्टोमक जो है वो उसने उसको कन्वर्ट किया, ग्लूकोज बना दिया। अब ये ग्लूकोज जो है ये एनर्जी है। अब मेरी बॉडी ने आगे रिस्पॉन्ड किया, मेरा जो लबलबा है उसने इंसुलिन को रिलीज़ किया। इंसुलिन एक हार्मोन है। मैदे ने आपकी खुराक में, जितनी भी आपकी खुराक मैदे में गई, मैदे ने कन्वर्ट किया, ग्लूकोज बना दी, यानी शुगर बना दी। अब मेरे लबलबे ने इंसुलिन को रिलीज़ किया। अब इंसुलिन का काम ये है कि उसने वो शुगर जो आपके ब्लड में कन्वर्ट हो गई आपकी खुराक के ज़रिए, इंसुलिन ने उसको पकड़ के मेरे जो पोरे जो हैं, मेरी ये जो हाथ है, इसके जो मसल हैं, मसाम हैं, इसका जो मेरा नर्व सिस्टम है या मेरा जो गोश्त है उस, या जो मेरा सेल हैं छोटे छोटे, इनको ताकत चाहिए। अब वो इंसुलिन ब्लड के अंदर से ग्लूकोज निकाल के इनको देगी तो ये मूवमेंट करेंगे, इनकी फ्लेक्सिबिलिटी ईजी होगी। मेरी मसल जो है ना वो मास बढ़ेगा, मसल ग्रो करेगा, मेरा जो ब्रेन है वो डेवलप होगा, क्योंकि मैंने जो भी खाया वो कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज में और इंसुलिन ने उस ग्लूकोज को पहुंचाया मेरे बॉडी सेल में और मेरे बॉडी सेल ने फंक्शन शुरू कर दिया। ये जो प्रोसीजर था ये नॉर्मल चल रहा था, क्योंकि मैं तब क्रिकेटर भी था, आप तब जो है ना वो बास्केटबॉल भी खेलती होंगी, या आप कराटे भी खेलती होंगी, या आप अपने स्कूल लेवल पे जाएँ तो आप फिजिकल एक्टिविटी में एंगेज थी। जब मैं किसी पोजीशन पे आ गया या मेरा लाइफस्टाइल चेंज हो गया तो मेरी वो पोजीशन रिवर्स होगी और मैं अपने आप को स्लो मोडेलिटी में ले गया, यानी मैंने मशीनरी का ज़्यादा इस्तेमाल कर दिया, फिजिकल मूवमेंट मेरी कम हो गई, तो मुझे शुगर हो गई। सर, इसकी सिम्टम्स क्या है? हाँ, सिम्टम सबसे पहले आपको पता ही तब चलता है। मसलन आपने कोई खारिश की अपनी बॉडी पे, वो खारिश कई दिन तक ठीक ना हुई, मेरी बॉडी पे कोई कट लग गया, वो ज़ख्म जो लोगों का नॉर्मल रूटीन में 2 दिन में ठीक हो जाता, मेरा 3 हफ्ते में भी ठीक नहीं हुआ। या मैं किसी जगह हाथ रखती हूँ या रखता हूँ, वो हाथ उठाता हूँ तो मुझे लगता है इसमें कुछ दम ही नहीं है, जिसे कहते हैं सो गया, सुन्न हो गया। अब मेरे हाथ पाँव में जलन होना शुरू हो जाती है। सम कंडीशन में मेरी बॉडी जो है वो बेजान रहती है, या बार बार मेरा दिल करता है खा ही जाऊँ, बस काम कोई ना करूँ, जो भी चीज़ आए मेरे अंदर जाती जाए। और फिर ऐसी कंडीशन को लेके मैं बहुत थकावट भी फील करता हूँ, मेरे पट्ठों में खिंचाव भी रहता है, मेरी जो बॉडी है वो फैलती भी जा रही है या समटाइम्स उखड़ती भी जा रही है। सर दर्द का इशू होता है इसमें? सम टाइम में हो सकता है, क्योंकि सर दर्द की और मल्टीपल काजेज हैं। तो मेरी बॉडी थकावट का शिकार भी हो सकती है, मेरे पट्ठों में खिंचाव रहता है, मेरी गर्दन खिंची खिंची रहती है, काम करने को दिल नहीं करता, सुस्ती है, काहली है। तो ये वो सिम्टम्स हैं जो शो करते हैं कि आप जा रहे हैं डायबिटीज़ की तरफ। अच्छा, अक्सर कहा जाता है कि क्योंकि अंदर ही सिम्टम्स होते हैं, वो कहते हैं नहीं हम तो अभी मतलब कि 25-30 साल के, हमें कहीं तो बुढ़ापे की बीमारियां। देखें, जो शुगर है ना बेसिकली वो एक दिन के बच्चे को भी होती है। इवन के माँ प्रेग्नेंट है, माँ को शुगर है,
बाज़ बंदों को शुगर नहीं होती, लेकिन हम देखते हैं कि फ़ीमेल जो है ना वो अपने ऐसे घर से आती हैं कि उनको शुगर कोई नहीं होती, लेकिन उनको प्रेगनेंसी के दौरान शुगर हो जाती है। और अगर वो उसकी केयर नहीं करती या उसको कंट्रोल नहीं करती तो वही शुगर उसके बच्चे में भी कन्वर्ट हो जाती है। तो एक दिन के बच्चे को भी शुगर हो सकती है, 25 साल तो दूर की बात है, 60 साल के बाबे को भी हो सकती है, नौजवान को भी हो सकती है, एल्डर को भी हो सकती है, मिडिल एज में भी हो सकती है, टीन एज में भी हो सकती है। शुगर की कोई एज नहीं। इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता? हाँ, ये असल पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट, कि शुगर अगर हो गई कोई बड़ी बात नहीं। दुनिया में इस वक्त अगर हम देखें तो 50 to 60% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड कन्वर्ट टू डायबिटीज़। मेरे क्लिनिकल ट्रायल में जब लोग आते हैं किसी भी कंप्लेन के साथ, हम सबसे पहले उसका बीपी चेक करते हैं। वो कहता है मुझे नज़ला, हम कहते हैं होगा। वो कहता है मुझे तो ये मसला ही नहीं है, आप शुगर मेरी क्यों चेक करवा रहे हैं? हम सेकंड उसकी शुगर चेक करते हैं। वो कहता है जी मुझे शुगर नहीं है, मैंने नहीं करवानी। हम कहते हैं भाई ना होगी तो नहीं आएगी। इसी तरह हमने ये देखना कि आप जिस कंप्लेंट्स के साथ प्रेजेंट हुए हैं मेरे क्लिनिक के अंदर, वो उसकी रीज़न क्या है। आप हाई ब्लड प्रेशर में हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल में है, या हाइपोग्लाइसीमिया में है, यानी शुगर के लेवल लो है। अब शुगर को डायग्नोज हमने करना होता है कि शुगर अगर कोई सिम्टम आ गए, अब हमने उसको डायग्नोज किया, उसका चेकअप किया तो पता चल गया कि इसमें शुगर है या नहीं है। अब फिर आगे आ जाता है कि जी एक बंदे की किसी भी कंडीशन के अंदर सम टाइम में शुगर उसकी हाई हो सकती है। वो लाजमी नहीं है कि अगर उसकी एक दफ़ा शुगर निकल आई तो हमने कहा कि भाई आप शुगर के मरीज़ हैं। हम उसे कहते हैं कि एक हफ्ते का चार्ट बनाएं, खाने से पहले फास्टिंग वाली इंसुलिन, जिसमें कम से कम 10 घंटे का आपका फास्टिंग होना चाहिए, और उसमें आपने 8 घंटे सोया भी हो। अगर आप सोए नहीं है वो फास्टिंग नहीं है, उसमें आप इंसुलिन वाली जो अपनी शुगर चेक करेंगे वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो कम से कम 8 घंटे की नींद हो, 10 से 12 घंटे आपका पेट खाली हो, तो वो शुगर चेक करके एक हफ्ता रिकॉर्ड बनाएं, और फिर खाने से 2 घंटे बाद या खाने के 1 घंटे बाद फ़ौरन बनाएं। वो एक हफ्ते के चार्ट को देख के हम डिसीजन करेंगे कि आप डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो चुके हैं या नहीं। अक्सर कहा जाता है कि शुगर जो है वो मीठा खाने से होती है, इस बात में कितनी रियलिटी है? देखें, मीठा खाने से शुगर नहीं होती। सबसे पहली बात तो ये, मीठा जो है ना वो है क्या। मैं अगर मीठा खाऊं, फीका खाऊं, फीके चावल, बिरयानी मीठी तो नहीं होती ना, बिल्कुल। नान मीठा तो नहीं होता, रोटियां मीठी तो नहीं होती। इसी तरह अगर आप चीनी वगैरह खाते हैं, इनका एक रोल हो सकता है, लेकिन हर चीनी खाने वाले बंदे को शुगर नहीं होती। डिपेंड करता है कि आपने कार्ब जो है, यानी शुगर है, ये जितनी भी आपकी चीनी है, गुड़ है, मिठा है, शक्कर है, या आपके दही बल्ले हैं जो आज के दौर की बात करें, पकौड़े हैं, समोसे हैं, कचौरियाँ हैं, दूध हैं, मीठे दूध सोडे हैं, रूफ्स हैं, ये सारी की सारी क्या है, शुगर है। ये कन्वर्ट जाके ग्लूकोज में होनी है। इतना कुछ अगर बैन कर देंगे तो बंदा खाए क्या? हम ये नहीं कहते कि भाई सारा कुछ बंद करें, बिल्कुल। हम उनको कहते हैं कि भाई खाएं, लेकिन एतदाल के साथ, बैलेंस ऑफ डाइट। मैं हमेशा अपने मरीजों को ये कहता हूँ कि कम क्वांटिटी और गुड क्वालिटी, कि चीज़ जो है ना वो अच्छी क्वालिटी की हो लेकिन थोड़ी हो, हेल्दी लें, बार बार लें, आप स्टोरेज ना करें। देखें, अगर आप 1-2 घंटे आप वॉक करती हैं, कम से कम आप 7 से 8 किलोमीटर अगर आप रनिंग करें या पैदल चलें, आप रोज़ाना कुलचे खाएं, हमें उससे कुछ लेना देना। ये चीज़ें अल्लाह ने आपके लिए बनाई है। अल्लाह तो कहता फ़बी ये आला रब्बी कुमा तो का ज़िबान, तुम मेरी कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। ये मैंने तुम्हारे लिए पैदा किया, तुम्हें मैंने पैदा किया मखलूक की खिदमत के लिए और अपनी इबादत के लिए। अब मेरा काम ये नहीं है मैं यहाँ पे खाऊँ और हिलूँ ही ना, फिर खाऊँ फिर हिलूँ ना। मैंने अगर खाना है तो उसको यूटिलाइज भी करवाना है बॉडी में यूटिलाइजेशन ना होना शुगर है। बिल्कुल। सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, जिनको शुगर होती है, डायबिटीज़ के पेशेंट है, तो क्या वो ताहियात तक उनकी रहेगी, ख़त्म हो जाती है? जी, शुगर बेसिकली आजकल हम इसको कहते हैं कि रिवर्सल ऑफ डायबिटीज़, यानी शुगर को आप दवाई जब खाते हैं शुगर की, आप इंसुलिन ले रहे हो या आप कोई टैबलेट खा रहे हो, तो क्या आपकी शुगर ख़त्म हो जाती है? नहीं होती। आप सिर्फ दवाई खाते हैं शुगर को कंट्रोल करने के लिए, इंसुलिन लगाते हैं शुगर को कंट्रोल करने के लिए। दवाई नहीं खाएंगे इंसुलिन बढ़ जाएगी। इसी तरह अगर आप इंसुलिन नहीं लगाएंगे तो भी शुगर बढ़ जाएगी। जब तक आप जिंदा हैं, आपने इंसुलिन और टैबलेट के ज़रिए अपनी शुगर को कंट्रोल करना है, नंबर 1। अब जब हम कहते हैं रिवर्सल ऑफ डायबिटीज़, कि शुगर को रिवर्स किया जा सकता है, यानी इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। रिवर्स से मुराद है जहाँ से आई वहीं वापस भेज के अपनी नॉर्मल लाइफ को आप इंजॉय कर सकते हैं। एक तरीका यह है कि आप इंसुलिन और गोली के ज़रिए अपनी शुगर को कंट्रोल करें। दूसरा तरीका यह है कि आप अपने मुंह को बंद करें और अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा दें, यानी आप एक्सरसाइज करें, वॉक करें, साइकिलिंग करें, जिम करें, वर्कआउट करें, योगा करें, व्हाट्सएवर जो भी आप लाइक करते हैं। मेरे पास फीमेल आती हैं क्लिनिक पे, डॉक्टर साहब हमारे पास टाइम ही नहीं होता, हमने बच्चे स्कूल भेजने होते हैं, हमारे लिए बड़े प्रॉब्लम है,
तो मैं कहता हूँ आप लूज ड्रेस पहने और पौना घंटा डांस करें। मसलन आप बच्चों को स्कूल भेजें, घर में कोई नहीं है, दरवाज़ा बंद करें, आप कोई भी साउंड लगाएं, पौना घंटा आपने हिलना है, आपने मस्त मलंग बन जाना है। यानी आपकी बॉडी का कोई पार्ट जो है वो रुके ना, वो मूव करे। ठीक है, तो ये भी आपकी फिजिकल एक्सरसाइज है। 5 वक्त आप नमाज पढ़ें, एक्सीलेंट एक्सरसाइज है। सजदा लंबा करें, रुकू लंबा करें, आप अपनी फिजिकल मूवमेंट आपकी ये भी हो जाएगी। बिल्कुल। साइकिलिंग करें। आपको कौन कहता है कि आपने घर के बाहर दुकान पे भी जाना है तो बाइक पे जाना है, इलेक्ट्रिक बाइक पे जाना है। आपने गाड़ी से निकलना है तो निकल के दुकान तक नहीं जाना, दुकान वाले को इशारा करना कि सामान गाड़ी में दे दो। तो फिर आप ये तवक्को रखें कि मुझे होगा भी कुछ नहीं, तो शुगर तो होगी। सर ये बताएं, बच्चों में कितनी % देखने को मिली? आपके पेशेंट्स आते हैं बच्चे जो होते हैं शुगर के मरीज, डायबिटीज जिनको हो? अच्छा, इसमें ना डिपेंड करता है। जैसे हमने एक सवाल अगर हम बीच में मैं अगर ऐड ऑन करूँ आपकी इजाज़त से, कि टाइप्स ऑफ डायबिटीज़, शुगर की किस्में कितनी? इसमें टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 वो शुगर होती है जो आपको 35 साल की उम्र से पहले पहले होती है। उसमें बच्चा भी हो सकता है, टीनेजर भी हो सकता है, यंगस्टर भी हो सकता है। ये ज़्यादातर वो लोग होते हैं जिनके फादर के जीन्स में इनको शुगर चल रही है, इनकी मदर में है या इनके फादर में है या किसी साइड से भी इनको आ रही है। दूसरी है टाइप 2। टाइप 2 वो है जो आपको 30-35 साल की उम्र के बाद हुई है। यानी आपको कुछ टेंशन से होगी, डिप्रेशन से होगी, जॉबलेस इसकी वजह से होगी। टेंशन से भी शुगर होती है। आपने स्ट्रेस लिया बहुत ज़्यादा, तो स्ट्रेस में आप ज़्यादा खाएंगे, क्योंकि समटाइम डॉक्टर्स इतनी चीजें मना कर देते हैं, उस टेंशन में भी बंदा ज्यादा खाता है कि हर चीज तो मना हो गई है। हाँ, वो भी एक क्लैप्स आप कह सकते हैं कि डॉक्टर जो वेल एजुकेटेड नहीं है, वेल अवेयर नहीं है। हमारे यहाँ छोटे शहरों में जितने भी डॉक्टर्स हैं, इवन के बड़े शहर में भी, वो डॉक्टर जो किसी भी CME प्रोग्राम के साथ अटैच नहीं रहते, या वो अपने नॉलेज को आगे गेन नहीं करते, या अपने नॉलेज को वसी नहीं करते, या अपने तजर्बात को लोगों के साथ शेयर नहीं करते, या दुनिया में होने वाली जो रिसर्च होती हैं उनको अप्लाई नहीं करते, या पेशेंट तक वो नहीं पहुंचाते, तो वो उसी गाइडलाइन पे चल रहे हैं जो 1985 की पहले ही चल रही। तो आज के दौर में जिद्दत है। जिद्दत में हर टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर सकते हैं पेशेंट की वेलफेयर के लिए। तो जब पेशेंट किसी वेल अवेयर डॉक्टर के पास आएगा तो वो उसको गाइड भी प्रॉपर करेगा, खिलाएगा भी सब कुछ। हम उनको कहते हैं कि भाई आप सब कुछ खाएं लेकिन हमारे तरीके पे खाएं। जब हम आपको कहते हैं कि आप ड्राई फ्रूट्स लें 1 मुट्ठ, तो मैं अक्सर मरीजों को अपने क्लिनिक पे समझाता हूँ मुट्ठ इसको कहते हैं और रुग इसको कहते हैं। जब आपको कोई कह के ले तो आप रुग भरते, रुग में आपके पाव 1.5 पाव आएगा और मुट्ठ में शटांक आएगी। मुट्ठ में कैसे फिर पकड़े? तो ऐसे जब हम रखें कि 1 मुट्ठ में देंगे 10-12 आपको पता चलेगा। अगर आप एलिमेंट लेते हैं तो ऐसे पकड़ेंगे 8-10 दाने आएंगे। 8-10 दाने रेगुलर यूज करें। यानी कि बताते जाएं कि आपने जो ड्राई फ्रूट होता है उसको 1 मुट्ठ पकड़ना होता है, ना कि इस तरीके से रुक इस तरह नहीं पकड़ना होता। वो इसलिए कि किसी ने आपके सामने किया ले जी, तो आपने रुक भर के वो खाली कर दिया। इखलाकी तौर पे भी बुरी बात है। अगर उसने कहा तो आप 2-4-5 पीस उठाएं, एंजॉय करें, डेली बेसिस पे करें। आप एलिमेंट लें, आप अखरोट लें, बादाम लें, पिस्ता लें। ड्राई फ्रूट जो है इससे डायबिटीज का इशू तो नहीं होता? इससे डायबिटीज का इशू नहीं होता, लेकिन मैंने वही कहा गुड क्वालिटी कम क्वांटिटी, बिल्कुल उसको मेंटेन रखे तो कुछ नहीं होगा। शुगर बढ़ती है आपके फास्ट फूड से, बहुत ज़्यादा गंदम यानी रोटियां खाने से, और नान और कुलचे खाने से। जो फाइन आटा होता है, यानी वो आटा जो चक्की का जिसको हम आटा कहते हैं, वो अगर लेंगे तो आपकी शुगर का लेवल नॉर्मल रहेगा, क्योंकि उसमें फाइबर है। फाइबर और प्रोटीन का रोल बहुत अहम है आपकी शुगर को रिवर्स करने में, क्योंकि प्रोटीन जो है वो आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि वो फैट को स्टोर को तोड़ेगी, और फाइबर इसलिए ज़रूरी है कि वो आपकी बॉडी में जो ग्लूकोज के लेवल को अप नहीं होने देगा, उसको नॉर्मल रखेगा। और वो 5-7 घंटे तक जब आप पीक पे जाएंगे तब तक आपकी फास्टिंग होगी, तो वो लेवल आपका नीचे आ जाएगा। आप देखें, मैं यहाँ पे एक सवाल ऐड करता जाऊँ उसमें लोगों के लिए कि देखें, अगर आप कहती हैं कि मैं 12-15 घंटे तो मैं भूखी रहती हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं खाती, इवन कि मैं अगर आप जैसी एंकर की भी बात करूँ, वो भी मेरे क्लिनिकल ट्रायल पे रिपोर्ट होती हैं और इसी तरह मॉडल भी आती हैं, तो कहती सर मैं कुछ भी नहीं खाती, फिर भी मेरा वजन कंट्रोल नहीं होता। तो मैं कहता हूँ क्या खाती हैं? कहते 2-3 कप चाय पीती हूँ, 1 आधा डब्बा जूस ले लिया। तो मैंने कहा आपने सब कुछ तो खा लिया। इतना शुगर का कंटेंट हो सकता है बाकी चीज़ों से आपको ना मिलता, जो आपने 1 कप मीठी चाय पी के तो आपने 12 घंटे के लिए फुल कर दिया अपने आप को। तो चाय इस्तेमाल बिल्कुल ना करें वो लोग जो अपना वजन कम करना चाहते हैं, और वो लोग जो अपनी शुगर को कंट्रोल करना चाहते हैं या ख़त्म करना चाहते हैं, वो अपनी लाइफ से चाय को ख़त्म कर दें। चाय जो है ना वो बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम को सिक्रीट आउट करवाती है। एक तो आजकल हमारी जनरेशन में कैल्शियम ऑलरेडी कम है, बिल्कुल, ऊपर से जो जमा शुदा है वो भी चाय बाहर निकाल देती है। तो इसलिए चाय से बेहतर आप दूध क्यों नहीं पीते? तो आप दूध पिए, हेल्दी डाइट लें,
दूध में आप सौंफ डालें, इलायची डालें, उसको उबाल लें अच्छी तरह, उसको आप लें। दूध में आप चिया सीड का इस्तेमाल करें। आप 2 चम्मच इसबगोल का छिलका सादा पानी में डेली लें तो आपका वेट भी कंट्रोल रहेगा, शुगर भी कंट्रोल रहेगी। जहाँ पे वेट बढ़ेगा शुगर ऑटोमेटिक आएगी, और जिसको शुगर आ गई उसको गुर्दों का मसला भी होगा, उसको हार्ट अटैक भी होगा, उसका CLD भी होगा यानी क्रोनिक लिवर डिजीज़ भी उसको होगी, और उसका CKD भी होगा यानी उसके गुर्दे डायलिसिस पे भी उसको जाना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया सर आपका। जी वेलकम। तो जी नाज़रीन, जैसे कि हमने इनसे बात की, इनका ये कहना था कि शुगर पेशेंट्स को चाय से अवॉइड करना चाहिए क्योंकि चाय से शुगर जो है वो आपकी कभी कंट्रोल नहीं हो सकती। आपको अगर कोई सवाल है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमसे शेयर करें, हम आपको उसका रिप्लाई करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त, हाजिर होंगे किसी नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।